नमस्कार दिशा राइट के प्यारे दर्शकों, इस लेटेस्ट वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज की खबर है पीआरडी जवानों का अनिश्चितकालीन धरना। जी हां, पीआरडी जवानों ने अब सरकार से स्पष्ट दो दो हाथ करने की ठान ली है। अब पीआरडी जवानों ने पत्र के माध्यम से शासन प्रशासन को चेतावनी दे दी है कि हमारी मांगे यदि पूरी नहीं की गई तो 18 मार्च 2026 से अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ हो जाएगा। फिर पीआरडी जवानों को समझा पाना शासन प्रशासन के लिए मुश्किल होगा। अतः समय रहते पीआरडी जवानों की मांगों को मान लेना चाहिए शासन प्रशासन को, अन्यथा की स्थिति में मामला संगीन हो सकता है। प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन के द्वारा सचिव और निदेशक युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल उत्तर प्रदेश शासन को, इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक, प्रभारी निरीक्षक, एलआईयू और समस्त पत्रकार बंधुओं को प्रतिलिपि के रूप में प्रार्थना पत्र दे दिया है, जिससे पीआरडी जवानों की अपनी मूलभूत मांगों के संबंधित अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के संबंध में अपनी मांगे रखी हैं। उपरोक्त विषय के संबंध में लिखा गया है कि आपको अवगत कराना है कि प्रांतीय रक्षक दल जवान कई वर्षों से अपनी मूलभूत समस्याओं के संबंध में शासन प्रशासन से लगातार पत्राचार एवं वार्तापूर्ण में कई बार धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल आदि करने के बाद भी आज तक कोई शासनादेश या उनके लिए कोई सरकार द्वारा ठोस नीति नहीं बनाई गई है। यहां तक कि पीआरडी जवानों को 365 दिन का नियमित रोजगार भी नहीं दिया जा रहा है और न होमगार्ड की भांति समान कार्य समान वेतन दिया जा रहा है। इस संबंध में कई बार पीआरडी जवान और संगठन द्वारा कई बार गुहार शासन प्रशासन से लगाई गई है, लेकिन आज भी जवान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिससे अब इनके पास कोई विकल्प शेष नहीं बचा है, जिसके लिए दिनांक 18 मार्च 2026 से सभी जवान परेड ग्राउंड में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यानी कि हड़ताल पर बैठने का कार्य करेंगे, जिसके लिए वह मजबूर हैं। यदि कोई अप्रिय घटना या बात उठती है तो संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की और विभाग की होगी। इस पत्र के माध्यम से सभी को सूचित किया जा रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि संगठन को उपरोक्त स्थान पर धरना देने की अनुमति प्रदान करें और हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार अवश्य करें। अवधि जिला अध्यक्ष नवीन सिंह बिष्ट, संगठन प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन, जनपद देहरादून, उत्तराखंड। आप सभी को बारीकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश से 25 वर्ष हो गए हैं उत्तराखंड को अलग हुए, लेकिन पीआरडी जवानों को अभी तक उनका समान कार्य समान वेतन का अधिकार नहीं मिला। सदैव राज्य सरकार के द्वारा पीआरडी जवानों को कहीं न कहीं अनदेखा किया गया है, जिससे पीआरडी जवान प्रताड़ित होते रहे हैं, अनेक समस्याओं से जूझते रहे हैं। आखिरकार कभी न कभी तो उनके अंदर वह गुस्सा उबाल मारेगी ही मारेगी, जिस कारण आज पीआरडी जवान धरने के लिए मजबूर हैं। यह उत्तराखंड ही नहीं अपितु उत्तर प्रदेश में भी पीआरडी जवान अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन हर जगह के अलग अलग संगठन की अपनी शक्ति होती है, अपनी कार्यशैली होती है। अतः उत्तराखंड के द्वारा जो पीआरडी जवानों के हित योग्य बातों को ध्यान में रखते हुए धरने की जो विशाल तैयारी की गई है, वह वास्तव में कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को पीआरडी जवानों की मांगों को स्वीकार करने पर अवश्य मजबूर कर सकती है। इतिहास साक्षी है। कहा जाता है कि हर व्यक्ति की अपनी एक सहन शक्ति होती है। जब वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर क्रांति की आग भड़क जाती है और अपनी मांगों को मनवाने के लिए बड़ी से बड़ी ताकतों को झुकने पर मजबूर कर देता है। आखिरकार बड़ी से बड़ी ताकतों को इन छोटे और क्रांतिकारी कर्मचारियों की मांगों को अवश्य मानना ही पड़ा है। ऐसे में यह पीआरडी जवान कैसे चूक जाएं, जिनके नेता ही इतने संघर्षशील रहे हों, यानी कि पीआरडी विभाग के संस्थापक माननीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी और एक ऐसी विशेष ऊर्जा और संगठन का निर्माण किया, इसका इतिहास के पन्नों में गौरवमयी प्रदर्शन आज भी दिखाई देता है। कहते हैं कि अंग्रेजों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ गया और माननीय नेताजी सुभाष चंद्र की जीत हुई थी। यहाँ तक कि माननीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री देश की जनता मानने लग गई थी। इतिहास भले ही कहीं ना कहीं दब गया हो, लेकिन संगठन आज भी जिंदा है, जो कि पीआरडी जवानों के रूप में देखा जा सकता है। तो ऐसे में वही संगठन की ऊर्जा आज कैसे शांत रह सकती है?
अगर उनके ऊपर समस्याएं हैं तो वास्तव में कहीं ना कहीं पीआरडी विभाग में जो माननीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ऊर्जा प्रदान की गई है वह वास्तव में कहीं ना कहीं बाहर निकलकर अवश्य आएगी और शासन प्रशासन में बैठे आला अधिकारियों की खिलाफत करने पर मजबूर होगी। आई होप कि आप लोगों को हमारी यह लेटेस्ट वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए वीडियो को आगे अवश्य शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा दर्शक हमारे दिशा राइट चैनल से समय रहते जुड़ सकें और उन्हें भी हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने का सुनहरा अवसर समय रहते प्राप्त हो सके। फिलहाल जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे दिशा राइट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हमारी वीडियो समय पर उन्हें प्राप्त हो सके।